वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स को लेके आ गया हूं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। इसमें स्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो हमने मीन को पढ़ लिया था, मीन जो तीनों तरीके से निकाला जाता है, पिछले वीडियो में उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया था। अब हम मॉड पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉड क्या होता है? किसी भी डेटा में जो मैक्सिमम रिपीटेशन होता है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मोड। क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस डेटा का होगा उसको हम मोड कहेंगे। तो अभी क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है? ग्रुप्ड डेटा का मोड। लेकिन पहले हम जो क्लास 9 में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तब हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे। अभी अनग्रुप्ड डेटा जो है, यानी डिस्क्रीट डेटा, अलग अलग डेटा है, उसका मॉड निकालना सीख ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के हेल्प से। इसमें क्वेश्चन क्या है? द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। 10 क्रिकेट मैच में किसी बॉलर के द्वारा जो विकेट्स लिया गया है वह इस प्रकार दिया गया है: 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। अब हम क्या करेंगे? इसको हम अरेंज कर लेते हैं नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ मैचेस के फॉर्म में। तो मतलब किसी कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ विकेट्स कितने मैच में लिया गया है। सबसे पहले तो इसमें डेटा क्या है? 0, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 विकेट्स अलग अलग हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इतने विकेट किन किन मैचों में, कितने मैचों में लिया गया है। 0 विकेट्स सिर्फ एक मैच में लिया गया है, तो यहाँ पर हम 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद 1 विकेट कितने में है? 1 विकेट भी एक ही मैच में है, इसको हमने लिख दिया। अब 2 विकेट्स काउंट करते हैं। 2 कितने मैचों में है? 1 2 3। 3 मैचों में, 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए गए हैं, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। उसके बाद 3 विकेट्स, 1 2। 2 मैचेस में 3 विकेट्स हैं। 4 विकेट्स एक में है, 5 भी एक में और 6 भी एक में। तो अब हम देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं। 3 2 5, इधर 3 और 2, इधर भी 5 5 10। टोटल 10 मैचेस में ये जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो दिखा दिया हमने। अब इस तरह से जब अरेंज कर लेते हैं तो अब क्या काम बच जाता है? देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ विकेट्स ज़्यादा मैचेस में लिए गए हैं। तो 2 विकेट्स जो है, ये 2 विकेट्स 3 मैचेस में लिए गए हैं, यानी 2 विकेट का फ्रीक्वेंसी जो हो गया, यानी नंबर ऑफ मैचेस जो है सबसे ज़्यादा है, यानी मोड क्या हो जाएगा? इस डेटा का मोड हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 ज़्यादा बार रिपीट हुआ तो इसलिए मोड क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हम ये डिस्क्रीट डेटा का मोड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये अनग्रुप्ड डेटा का हमने पढ़ लिया। ग्रुप्ड डेटा का मोड अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो अनग्रुप्ड डेटा, या उसको डिस्क्रीट डेटा कह सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हमें 10th में पढ़ना है वह ग्रुप्ड डेटा का मोड पढ़ना है। तो पहले तो हम समझते हैं मोड क्या होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी वैसा डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो जब अनग्रुप्ड डेटा था तो उसमें तो ये निकालना बहुत ही आसान था मोड, लेकिन अब इसमें क्या है,
एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम समझ लेंगे तो फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले उस फॉर्मूला को समझने से पहले समझते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगा? वैसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। जो भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ते हैं उस फ्रीक्वेंसी टेबल में जिस क्लास इंटरवल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉडल क्लास। तो इस एग्जाम्पल में मॉडल क्लास क्या है? 3 to 5, 3, 5 ये हो गया हमारा मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी 8 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये देख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो मोड इक्वल टू क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, फॉर्मूला को समझ लेते हैं पहले। L क्या है? लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जिस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास लिमिट होगा उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। L इक्वल टू हो गया 3। उसके बाद F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। ये हो गया F0। और F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास यानी सक्सीडिंग क्लास। ये हो गया प्रीसीडिंग क्लास, ये हो गया सक्सीडिंग क्लास। F2 इक्वल टू 2, F1 8, F0 7। इस तरह से हम माइंड में रख सकते हैं। देख लेंगे कि ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में 0, 1, 2। जो मॉडल क्लास है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे F1 से, और उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को F0 और नेक्स्ट को F2 से। और H क्या हो गया? क्लास साइज। H इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लास साइज यानी 3-1 या किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट है उसमें लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे। तो 3-1 करें ये भी 2 आएगा। तो हर एक क्लास का यहाँ पर साइज सेम है। तो मॉडल क्लास में क्या है? 5 - 3, तो ये हो गया 2। तो हम जो मॉडल क्लास है उसका साइज यहाँ पर H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सभी वैल्यू को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। L का वैल्यू हो गया 3 प्लस F1 है 8, F0 है 7, 2F1 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस F0 यानी 7 माइनस F2 यानी 2 इंटू H। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। H का वैल्यू होगा 2, यहाँ पर रख देंगे। तो 3 प्लस 1 बाय 8 माइनस 7 1 हो गया, और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 इंटू 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/7। तो इस तरह से क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटीजर 2/7। यही हमारा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब स्टैटिस्टिक्स में हम थर्ड टॉपिक मीडियन पे आते हैं। मीडियन क्या होता है कि जब हम डेटा को अरेंज कर लेते हैं तो अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट डेटा होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट डेटा हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। ठीक है, तो मीडियन यानी हो गया, शॉर्ट में हम समझ सकते हैं मिडिल मोस्ट डेटा, जो सबसे बीच में हो। तो जब इवन नंबर होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी n अगर इवन होगा तो क्या होगा? n/2 और
n/2 + 1 ये हमारा मीडियन हो जाएगा। जब n ऑड हो, ये हो गया इवन के लिए, और जब n ऑड होगा तो n + 1/2 हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या है, मार्क्स ऑब्टेंड, यानी डिफरेंट मार्क्स जो है ये 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 ये मार्क्स ऑब्टेंड जो किया गया है स्टूडेंट के द्वारा। और उसके बाद ये यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अरेंज नहीं किया गया है, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्डर में है, तो हम सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। मार्क्स ऑब्टेंड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है, इसमें हम देख रहे हैं सबसे कम मार्क्स जो है वह 20 है, जिसका फ्रीक्वेंसी 6 है। उसके बाद है 25, जिसका फ्रीक्वेंसी 20। उसके बाद कौन सा हो गया, ये दोनों तो हमने लिख लिया। उसके बाद 28, इसका फ्रीक्वेंसी 24। उसके बाद है 29, जिसका की फ्रीक्वेंसी 28 गिवन है, ये भी हमने लिख लिया। अब बच गया है 33। 33 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 15। उसके बाद है 38, इसका फ्रीक्वेंसी 4। और फिर 42 का है 2 और 43 का है 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे कितना है, 24 + 6 30, 20 50, और इधर हो गया 15 + 5 20 और 30 50, यानी टोटल 100 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में भी वैसे गिवन है, वैसे हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो n = यहाँ पर हो गया 100। ठीक है, तो n = 100 हो गया, जो कि इवन नंबर है। तो इसमें मिडिल में 2 टर्म आएगा, तो एक पहले n/2 निकालते हैं, वह 50 हो जाएगा। और n/2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 51, यानी 50th और 51st, ये 2 वैल्यू आएगा। तो ये हम देखेंगे कि ये वाला नंबर किस में आएगा। यहाँ से अरेंज करने के बाद हम देख रहे हैं, तो इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 26, और 26 में 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। तो हमें 50 और 51 दोनों चाहिए, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, 28 वाले में। तो इसका जो मिडल मोस्ट जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, एक इसमें आ रहा है एक इसमें, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 + 29/2, तो ये हो जाएगा 57/2, यानी 28.5। ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास।
तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें डायरेक्ट मैंने उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन तरीका क्या है इसमें, पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो यह दो तरह का होता है, एक जो है लेस देन टाइप और दूसरा ग्रेटर देन टाइप। तो पहले लेस देन टाइप समझ लेते हैं, तब फिर ग्रेटर देन टाइप समझेंगे। तो लेस देन टाइप में क्या होगा, जैसे 0 से 10 है तो हम इसको लिखेंगे लेस देन 10। इधर मार्क्स हो गया और इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। क्यूमुलेट मतलब होता है जमा होना, जुड़ते जाना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 10, लेस देन 10। लेस देन 10 क्या होगा, 5। उसके बाद दूसरे में क्या लिखेंगे, लेस देन 20, लेस देन 20 में ये दोनों आ जाएगा, यानी 5 + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 3 यानी 8। उसके बाद लेस देन 30, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर 4 ऐड हो जाएगा, यानी 8 + 4 क्या हो जाएगा 12। उसके बाद लेस देन 40, लेस देन 40 में क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाला यानी इसमें ये 3 ऐड हो जाएगा, तो 12 + 3 यानी 15। फिर क्या लिखेंगे, लेस देन 50, लेस देन 50 में क्या हो जाएगा, फिर से 3 ऐड हो जाएगा, यानी 15 + 3 18, यानी प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो प्रेजेंट वाले में ऐड होते जाएगा। लेस देन 60 क्या हो जाएगा, 18 + 4 यानी 22। फिर लेस देन 70, इसमें क्या होगा 22 + 7 यानी 29। फिर लेस देन 80, लेस देन 80, इसमें लेस देन 80 में क्या होगा, यहाँ इसमें फिर 9 ऐड हो जाएगा, तो 29 + 9 यानी 38। फिर क्या करेंगे, लेस देन 90, लेस देन 90 में फिर यहाँ 38 + 7 कितना हो जाएगा 45। फिर लेस देन 100, यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेस देन 100, तो इसमें लास्ट में जो है 45 + 8 यानी 53, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन जब बोलते हैं, लेस देन 100 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो डेटा है उसमें लेस देन 100 में टोटल आ जाएगा, इसलिए यहाँ हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। लेस देन 90 कहने का मतलब ऊपर का जो भी है सब लेस देन 90 में आएगा, इसलिए इससे पहले वाला सब ऐड हो जाता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप में हम इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। इसी का फिर हम देखते हैं कि ग्रेटर देन टाइप कैसे बनाएंगे। अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन टाइप में बनाना सीखा, अब हम इसी को मोर देन टाइप में बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो डेटा गिवन है 0 से 10, 10 से 20, इस पूरे डेटा को देखेंगे तो अगर हम मोर देन टाइप यानी ये लिखते हैं मोर देन और इक्वल टू
0। ठीक है, तो इसमें मोर देन और इक्वल टू 0 में सारा डेटा आ जाएगा, यानी जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा इसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये सभी आ जाएगा, यानी 53 जो टोटल फ्रीक्वेंसी है मोर देन और इक्वल टू 0 में जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो लिखा जाएगा। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 10। यहाँ पर 10 के इक्वल या उससे बड़ा, तो इसमें क्या आएगा कि 0 से 10 वाला एक्सक्लूड हो जाएगा और बाकी जो बचा है वो रहेगा, यानी इसके प्रीवियस में जो फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस कर लेंगे, यानी 53 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 20। मोर देन और इक्वल टू 20, यानी इसमें 20 और उससे एबव होगा, यानी इससे प्रीवियस का जो 2 फ्रीक्वेंसी है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 तो पहले ही इसमें माइनस हो चुका है, यानी इसके प्रीवियस वाले को माइनस कर लेंगे, यानी 48 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। इसी तरह से हम ये करते जाएंगे, यानी नेक्स्ट में आएगा मोर देन और इक्वल टू 30, तो इसमें 45 माइनस क्या करना है इसके प्रीवियस वाला, यानी 4, यानी हो जाएगा 41। फिर नेक्स्ट में मोर देन और इक्वल टू 40, तो 40 और उससे एबव ये वाला सब आएगा, और यानी इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी है 41 माइनस 3 कर लेंगे, यानी हो जाएगा 38। फिर मोर देन और इक्वल टू 50, तो इसमें क्या आ जाएगा 38 माइनस इसके प्रीवियस में फिर से है 3, तो माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35। उसके बाद फिर मोर देन और इक्वल टू 60, इसमें हो जाएगा 35 माइनस 4, यानी 31। इसके बाद फिर मोर देन और इक्वल टू 70, तो इसमें क्या हो जाएगा 31 माइनस 7 इक्वल टू 24। फिर मोर देन और इक्वल टू 80, इसमें क्या हो जाएगा 9 माइनस होगा, इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी 9 है, तो यहाँ पर 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा 15। और लास्टली इसमें क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 90। मोर देन और इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 15 माइनस प्रीवियस में क्या है 7, तो 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, यानी लास्टली ये दोनों सेम आ जाएगा। सॉल्व करने के समय हमें यही ध्यान रखना है कि जिस इंटरवल के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं उससे प्रीवियस जो इंटरवल है क्लास इंटरवल, उसके फ्रीक्वेंसी को उसमें माइनस करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता था
कि हम नीचे से शुरू करें इसको। तो इसमें क्या है 8, फिर 8 + 7 15, फिर उसमें +9 करेंगे 24, तब नीचे से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऊपर से कर रहे हैं तो इस तरह से ध्यान दे के करेंगे। प्रीवियस वाले को माइनस करना है। कभी कभी हो सकता है गलती से हम उसी क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, इसमें गलत हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान दे के आसानी से इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल के थ्रू हम मीडियन निकालना सीखेंगे। इसमें मीडियन तो हमने बताया क्या होता है, मिडिल मोस्ट डेटा, यानी जो भी हमारे पास डेटा है उसमें सबसे मिडिल में जो डेटा आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो अनग्रुप्ड डेटा या डिस्क्रीट डेटा का हमने सीख लिया है कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब ग्रुप्ड डेटा होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा, जो कि हमने अभी अभी सीखा है। तो जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, जो भी टेबल है उससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है इसका तो फ्रीक्वेंसी यही रह जाएगा 5। नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 5 + 3, यानी प्रीवियस वाला इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8। फिर इसमें क्या होगा 8 + 4 यानी 12, फिर 12 + 3 यानी 15, इसके बाद 15 + 3 = 18, 18 + 4 = 22, उसके बाद 22 + 7 क्या हो जाएगा 29, फिर 29 + 9 ये हो जाएगा 38, एंड 38 + 7 45, 45 + 8 53। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद मात्र एक फार्मूला है, उस फार्मूला को समझ लेंगे तो हम आसानी से मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीडियन के लिए फार्मूला क्या है, मीडियन = L + n/2 - CF/F × H। अब ये जो इसमें सिंबल्स यूज किया गया है उसको हम लोग समझते हैं क्या क्या सिंबल यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमको क्या पता करना होगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हम क्या करेंगे n/2 निकालेंगे। तो यहाँ पर n = कितना है 53, तो n/2 क्या हो जाएगा 53/2 यानी 26.5। ठीक है, ये n/2 फाइंड आउट कर लिया हमने। तो हम देखेंगे कि ये 26.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। यहाँ तक हम गौर कर रहे हैं तो यहाँ है 22, तो 22 तक में तो 26 नहीं आएगा, यानी नेक्स्ट जो है इसमें ये 29 है, तो 29 जो है 26 से ग्रेटर है, यानी हमारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 60 to 70। इसमें क्लास इंटरवल क्या है 60 70, और जिसका फ्रीक्वेंसी है 7। तो हमने ये देख लिया मीडियन क्लास क्या हो गया 60 70, और इसका फ्रीक्वेंसी 7, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका 29 है। अब इस फॉर्मूला में समझते हैं कि L क्या है। तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा,
ठीक है। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो होगा L, यानी L इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 60, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 60 प्लस n/2, n/2 क्या हो गया हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ से जो हम टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सिग्मा FI, ये क्या आ जाएगा सबको ऐड करने के बाद 53। तो अलग से ये हमें नहीं करना है क्योंकि ये काम हमने ये पहले ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कर लिया है, तो इसलिए दोबारा इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों इसका टोटल का सम इतना ही आएगा, लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो n हो गया 53, n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से हम n/2 यानी 26.5 वैल्यू रख देंगे। उसके बाद माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसका लेंगे, इसके प्रीवियस क्लास का, जो इसका प्रीवियस क्लास है 50 to 60 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, CF इक्वल टू क्या हो गया 22। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेंगे प्रीवियस क्लास का, और उसके बाद बाय F है तो फ्रीक्वेंसी किसका लेंगे जो मीडियन क्लास है, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर हमने 7 वैल्यू रख लिया। उसके बाद H क्या होगा क्लास साइज, H इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 0, मतलब किसी भी क्लास इंटरवल का हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। इस क्लास में भी 70 - 60 करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो क्लास का साइज H क्या है क्लास का साइज, तो यहाँ से अगर हम करते तो 70 - 60 ये भी 10 आता, तो क्लास साइज हो गया 70 - 60 यानी 10। तो यहाँ पर H का वैल्यू हमने 10 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 प्लस 4.5 बाय 7 इंटू 10, 60 प्लस 45 बाय 7, इसको डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। 3, 4, इसके बाद 42, 3, 45, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 2 9 14, यह लगभग 6.42 आएगा। फिर नेक्स्ट में अगर हम निकालना चाहेंगे तो 7 2 9 14, 428, यानी अगर हम राउंडिंग कर लेते हैं तो 6.43 आएगा। इसको डिवाइड करके कैलकुलेट आसानी से आप लोग कर सकते हैं, तो खुद से कर लीजिएगा इसको चेक करके। ठीक है, 428 अगर 3 डिजिट तक लिखेंगे तो 428, अगर 2 डिजिट तक लिखेंगे तो 66.43 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, फिर n फाइंड आउट करना होगा यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, उससे हम n/2 फाइंड आउट करेंगे, और जब n/2 मिल जाएगा तो हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, यानी ये जो हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी आया टोटल फ्रीक्वेंसी ये किस क्लास में लाई करेगा, तो वो हमारा ये नीचे वाला 60 to 70 ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमें L फाइंड आउट करना है, तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो L हो गया। n/2 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, CF हो गया प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F हो गया मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, H हो गया क्लास साइज। ये सब जब हम फाइंड कर लेते हैं तो आसानी से सिंपल कैलकुलेशन से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में मीन निकालना सीखा, इस वीडियो में मोड
और अभी मीडियन निकालना सीख गए हैं। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में ज़रूरत ये है कि हम फॉर्मूला को और उसमें जो सिंबल्स यूज़ किया गया उसको अच्छे से समझ लें। उसके बाद सिंपल एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल जो इसमें कैलकुलेशन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं लास्ट चैप्टर में जिसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।